दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मराठा आरक्षण फिलहाल भले ही समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है। अब मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फडणवीस सरकार दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है। फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री और ओबीसी के दिग्गज नेता जो हैं, उन्होंने अब सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा गुस्से में और भड़के हुए नजर आ रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि क्या कैबिनेट के भीतर कोई बगावत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भले ही मराठा आरक्षण को लेकर के तमाम मामले अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा हो कि शांत हो रहे हो, पर एक बड़ा बॉम्ब जो है वो फडणवीस सरकार में फटने वाला है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरीके से उलझ गई है। एनसीपी के सीनियर नेता अजीत पवार, एनसीपी की बात कर रहा हूं दोस्तों, ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले अपनी नाराजगी जाहिर कर खुली बगावत के संकेत दे दिए हैं। मीटिंग से भुजबल की दूरी को मराठा आरक्षण जो हुआ है उससे जुड़े हालिया सरकारी आदेश जो जीआर के खिलाफ नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके तहत मराठा समाज की कुछ मांगे मान ली गई हैं। अब दोस्तों ये बात निकलकर सामने आ रही है कि छगन भुजबल जो है वो जीआर से नाराज चल रहे हैं। यह घटना ओबीसी समुदाय में असंतोष को हवा दे रही है और आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में ओबीसी जो समुदाय है या जो उनके नेता हैं उनके बीच में किस तरीके की राजनीति बीच में अभी चल रही थी। यह घटना ओबीसी समुदाय में असंतोष को हवा दे रही है, जो मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में पीछे का दरवाजा बताकर विरोध कर रहा है। भुजबल अजीत पवार गुट के एनसीपी के प्रमुख नेता हैं और ओबीसी के बड़ा चेहरा हैं। उन्होंने सोमवार को मुंबई में ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जहां मराठा आरक्षण और जीआर पर चर्चा हुई। भुजबल ने कहा कि मराठी समाज को ओबीसी में शामिल करने से ओबीसी आरक्षण पर गंभीर असर पड़ेगा। कुणबी प्रमाण पत्रों का वितरण ओबीसी समाज को नुकसान पहुंचाएगा। हम मुंबई जाम करने जैसे आंदोलन के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब जो अभी एक मुसीबत जो है फडणवीस सरकार की कम नहीं हुई थी कि और एक मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जीआर में मराठा आरक्षण के लिए करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की 8 मांगों में से 6 जो मांगे हैं वो खबर है कि उसे मंजूरी मिल गई है। इसमें कुणबी प्रमाण पत्र, मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात शामिल है। कैबिनेट बैठक से भुजबल की दूरी ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा रखा है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही छगन भुजबल जो है वो अजीत पवार की एनसीपी से नाराज चल रहे थे और अभी ये विधानसभा चुनाव के बाद तो छगन भुजबल और महायुति के नेताओं में नाराजगी के बीच जो गलतफहमी कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए, जो भी चीजें थी जो फैली थी, उसकी वजह से जो असर पड़ा था वो सभी को पता है। अब एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भुजबल का समर्थन करते हुए कहा कि वह कैबिनेट के फैसलों से वाकिफ हैं, लेकिन ओबीसी के हितों के लिए आवाज उठाना उनका हक है। वहीं शिंदे जो गुट है, उनके मंत्री शंभूराज देसाई ने भुजबल के बयानों को भ्रम फैलाने वाला बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी जीआर को ओबीसी के अधिकारों पर कब्जा करार दिया है। तो अब धीरे धीरे चीजें अब दूसरी डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 16% मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था, जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि यह 50% सीमा को पार करता था। 2024 में शिंदे सरकार ने 10% अलग कोटा दिया, लेकिन ओबीसी में समावेश की मांग से तनाव बढ़ा। देखा गया कि एक तरफ जहां मराठा आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहीं ओबीसी समुदाय के भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। भुजबल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मराठा ओबीसी में बैकडोर एंट्री ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने मराठों को पिछड़ा नहीं माना। लोकमत अखबार जो है उसके रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं दोस्तों कि ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे और बबन राव तायवाड़े ने भुजबल के साथ है और फडणवीस सरकार पर दबाव धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जब से वो मनोज जरांगे पाटिल मुंबई आए थे, तब से छगन भुजबल ने इस पर कुछ ऐसे बयान नहीं दिए थे, क्योंकि तमाम ओबीसी के नेताओं की नजर थी कि ये जो मुंबई के भीतर आजाद मैदान में ये जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, ये सरकार किस तरह का फैसला देती है, ये किस तरफ जाता है। और जैसे ही कल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है ये बात कही गई कि जल्द से जल्द जो है आजाद मैदान खाली कराया जाए, सड़कों पर जो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनसे खाली कराया जाए। तुरंत कल देखा गया कि पुलिस हरकत में आई और शाम होते होते 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास तुरंत एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया था। उससे पहले से ही चल रहा था हालांकि। तो ये तमाम चीजें हुई। अब जैसे ही ये बात समझ में आई कि मनोज जरांगे पाटिल की कुछ मांगों को सरकार ने मान लिया है, उसके बाद सियासत गर्म हो गई। अब ये भी बात है कि क्या फडणवीस सरकार में शामिल छगन भुजबल फडणवीस से इस तरह का बर्ताव करेंगे,
या इस तरह की चीजें रखेंगे कि वो दबाव में आए, क्योंकि इसके पीछे ये जो तमाम चीजें बताई मैंने दोस्तों, ये तो मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर के था। लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जब छगन भुजबल को कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया था, तब छगन भुजबल जो है अजीत पवार से काफी ज्यादा नाराज हुए थे और वो अजीत पवार से मिलने की जगह देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। आपको याद होगा दोस्तों, उस समय ये खबर जोरों पर चल रही थी कि क्या अब छगन भुजबल अपने समर्थकों के साथ अलग हो जाएंगे, क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उस दौरान ये खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस से छगन भुजबल की मुलाकात हुई थी, तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कुछ दिन रुकिए, आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, और हुआ भी बिल्कुल यही। आप देखिए धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है और उसके बाद फिर छगन भुजबल जो है वो कैबिनेट में उनकी एंट्री हो जाती है। हालांकि किसी और मंत्री को हटा के भुजबल को शामिल कराने के विरोध में थे छगन भुजबल, लेकिन अब क्योंकि ओबीसी का बड़ा चेहरा है, अभी निकाय चुनाव है और बड़े-बड़े अभी 2-3 बड़े चुनाव होने हैं, लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में छगन भुजबल जैसे नेता बहुत जरूरी हो जाते हैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हाथ था छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं, धन्यवाद कर चुके हैं छगन भुजबल, तो ये बात कहीं ना कहीं दिख रही थी कि अजीत पवार से ज्यादा छगन भुजबल जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते दिख रहे थे बीच में, और देवेंद्र फडणवीस ने ही उनकी जो है मंत्रिमंडल में वापसी कराई। अब ये जो मामला है पूरा, क्या देवेंद्र फडणवीस के सरकार पर छगन भुजबल जो है वो दबाव बनाएंगे, या फिर उनके नेताओं का दबाव छगन भुजबल पर है, क्या इसलिए छगन भुजबल प्रेशर बना रहे हैं? क्योंकि अब मराठा आरक्षण को लेकर के अगर सरकार ने उनकी बातें मानी है, तो ओबीसी की तरफ से जो ओबीसी समुदाय कुछ महीनों पहले उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो अपने नेताओं पर दबाव बनाएंगे। छगन भुजबल जो बड़ा चेहरा अपने आप को बताते हैं ओबीसी का, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, तो जाहिर तौर पर भी छगन भुजबल जो है वो सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो अब ये तमाम चीजें जो है वो अब शुरू हो गई हैं, दबाव की राजनीति। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मराठा आरक्षण, जिसे बताया जा रहा था कि मुंबई में आने के बाद मनोज जरांगे पाटिल मुंबई में जिस तरीके से बैठ गए हैं, ये फडणवीस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट अगर ये कहता है कि खाली कराइए, तो क्या देवेंद्र फडणवीस जोर जबरदस्ती करेंगे और प्यार से मनाएंगे या बोल के मनाएंगे, क्योंकि बोल के तो जरांगे पाटिल मान नहीं रहे थे। अब ऐसी स्थिति में लगातार ये बातें हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस पर दबाव है, इनकी सरकार पर दबाव है। अब जैसे ही ये गया है, थोड़ा-सा निपटा है, मैं फिलहाल के लिए कह रहा हूँ कि फिलहाल निपटा है। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं मराठा आरक्षण को लेकर के। अब ऐसे में छगन भुजबल का जो खबर आ रही है या ओबीसी नेताओं की जो खबर आ रही है, निश्चित तौर पर ये बीजेपी और फडणवीस सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। तो हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी इस खबर पर, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल के सामने आती है, आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।